तुझे याद है? हाँ। जीत मैं तुझसे हमेशा कहता था कि इलायची बड़े होकर कुछ बनकर दिखाएगी। हाँ, क्या क्या इलायची में, साफ साफ बताओ चुटंकी भैया। ना कुछ खास ना। हाँ। मैं ऐसे ही रोड के किनारे हल्का हो रहा था। हाँ। तो जैसे ही बोला, पैर के नीचे जलते हुए पटाखों की लड़ी छोड़ दी मेरे ऊपर। तमाशा बन गया मेरा सबके सामने। बताओ किससे कि बस सही किया उसने। वो तो एक गलती कर बैठी। वो जो पटाखे की लड़ी है ना, वो तेरे गले में डालनी चाहिए थी। एक हिचकी लेने के लिए तो घर पे आ जाता है मेरे, और प्रेशर करने के लिए बाहर बात कर रहा है विकार की। कौन प्रेशर के लिए कहाँ बाहर जा रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी आप, हाँ क्या 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 बात क्या है? ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर पटाखे छोड़े हैं, वो भी तब जब मैं जरूरी काम में व्यस्त था। रोड साइड खड़े होके प्रेशर निपटा रहा था मंगीलाल। वो तो आपकी बेटियों ने पटाखे फोड़ दिए इसके पीछे, बुलाइए उन्हें। इलायची, अरे बेटा इधर आ। क्या हो गया पापा? ये तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तूने इनके पीछे पटाखे फोड़ दिए, बम फोड़ दिए। हाँ, फोड़े बम। और दिवाली नहीं मना रही थी, बल्कि सबको सबक सिखा रही थी। होली में हल्के होने में बड़ा मजा आता है ना। किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना अब। हाँ सही कह रही है ये। जो तुमने किया ना, उसे कानून को हाथ में लेना कहते हैं। और पिंकी जी के रहते मैं ये होने नहीं दूंगा। अबे तेरे होते हुए सबके पिछवाड़े में बम छोड़ दिए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे आप पर और कानून पर पूरा भरोसा है। गुड बॉय, गुड बॉय। देखो ऐसा है इलायची, इरादे तुम्हारे बिल्कुल नेक है, लेकिन तरीका कोई और भी तो हो सकता है अपनी बात रखने का, है? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। और क्या तरीका हो सकता है? ना कटवा दी तूने मेरी, है? कहीं शक्ल दिखाने लायक ना छोड़ा तूने मुझे। खोने में जाने की क्या जरूरत थी? ना बता, तू क्या क्या कहना क्या चाह रहा था? बोल पापा, क्या चल रहा है? ऊंट चल लिया है। देखना रहिए, पंचम को समझा रहा हूं कि खुले में मत जाया कर। पापा, ये आप बोल रहे हैं? परसों लाल किले के पास क्या कर रहे थे आप? मैं और सुन्नू वहीं से गुजर रहे थे रिक्शा पे। तू क्या कर रही थी वहां? है? पढ़ाई वढ़ाई ना करनी है, बस दिल्ली की सड़कें नाप रही है। सुन, मैं जरा अभी घर से होके आ रहा हूँ। जी सेठ जी। अरे यार, इलायची जी, धन्यवाद। आपने हमें सेठ जी की डांट से बचाया। ठीक है, वैसे मैं आपको साफ साफ कुछ कह देना चाहती हूँ। आपको ये लगता है ना कि मैं तरीके वाला काम नहीं करती हूँ, सिर्फ टाइम पास करती रहती हूँ? नहीं नहीं इलायची जी, टाइम पास भी एक कला है जिसमें आप पारंगत हैं। जीजा जी, इस बार ना ये आपकी हाई फाई हिंदी का ना मुझ पे असर नहीं होने वाला, जस्ट बाय द वे। मतलब मामला वाकई गंभीर है। जी हाँ, और मैंने सच्ची सच्ची में कुछ सीरियस टाइप काम करने का सोच लिया है जी, और उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जी इलायची जी, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम आपका साथ दें। बताइए क्या काम करना है और क्या करना है? सफाई अभियान का मोर्चा निकालना है। ये काम तो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इलायची जी। ऐसे दंगे फसाद वाले काम में आप पारंगत हैं। जी वो तो है जीजा जी, लेकिन वो क्या है ना, इस मोर्चे में हमें आपका साथ चाहिए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नेक काम के लिए हम जरूर आपका साथ देंगे। बताइए क्या करना है, कब शुरू करना है और कहाँ से शुरू करना है? सच्ची? जी। So sweet। मैं ना अभी सुन्नू को जाके बता के आती हूँ कि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उनकी जो
जो बाहर खुले में शौच करते हैं। टीम प्लेयर। ये लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अरे हैं। ललित अंकल चुप कर यार, क्या पका रहा है? मुझे बोलने दे। अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। चुप कर। तो मेरे प्यारे भाइयों, अरे यार छोड़ो यार, अरे सुनने आए। अरे इधर आ जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, इधर आओ। क्या कर रहे हो यार, इधर आओ। मेरा मतलब है मेरी पिंटू भाभी के प्यारे प्यारे भाइयों, तो आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जो हमारे नेताजी है ना, गोविंद सभरवाल जी, उनकी असर सबके सामने ला सके। अरे यार, एक आम आदमी को प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर कहाँ निकालेगा जाकर? तो यही हमारा नारा है, यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक शौच। यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक सोच, यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक सोच, यही हमारी सोच, चाहिए सार्वजनिक सोच। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजो, इलू सेल्फी। ले लो। अरे मंगी, ये क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या क्या हुआ सर? अरे मैं इस लौकी को कितने शौक से छील रहा था कि शाम को लौकी के कोफ्ते बनाऊंगा, पर ये तो अंदर से पूरी सड़ी हुई है। साले यहाँ दंगा मचा हुआ है और तुझे लौकी की कोफ्ते की पड़ी है। मैं तो ये कह रहा था सर कि ये लौकी के बारे में सुनकर ना बड़ा दुख हुआ मुझे। अरे इन लोगों को अगर अभी और थोड़ी देर ना रोका गया ना, तो ये सारे एकदम काबू से बाहर हो जाएंगे, और फिर जो शाम को मुझे कीर्तन मंडली में जाके ढोलकी बजानी है ना, वो सब रह जाएगी यार। गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल। अरे एक मिनट शांत हो जाओ यार। पिंकी जी क्या पोजीशन है? अरे नेताजी पूछ रहे हैं, स्पीकर फोन पे ले रहा हूँ। हाँ जी, कड़ी उबाल मार रही है, पकौड़े डाल तू। पिंकी जी पूछ रहे हैं। नेताजी पूछ रहे हैं ये कड़ी पकौड़े बीच में कहाँ से आ गए? देखिए, आप नेताजी से पूछिए कि करना क्या है। यहाँ उनके नाम की हाय हाय चल रही है और लोग चप्पल मार रहे हैं उनकी फोटो पे। हाँ जी, नेताजी के साथ कौन सा ये पहली बार हुआ है? नेताजी कह रहे हैं जब चप्पलें पड़ रही है ना, पढ़ने तो जब जोड़ी जोड़ी इकट्ठी हो जाए ना तो मेरे घर पे पहुंचा देना। चलिए, और अगर लेडीज चप्पल हुई तो क्या करूं? नेताजी कह रहे हैं तुम्हें ही लेडी चीजों को शौक है, लेडी चप्पल मिली तो तुम रख लेना। क्या बोल रहे हो आप? नेताजी कह रहे हैं ये धरना देने वालों को ना धरना निकाल दो, भगा दो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी कड़ी में पकौड़े डाल देंगे नेताजी। अरे नहीं, सुनिए, मैं तो लौकी के कोफ्ते। हेलो हेलो लो, फोन रख दिया रे मंगी। अरे लौकी को छोड़, अपने कड़ी पकौड़ा बनने वाला है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए आज, लेकिन कोई पेट दिखा के भागेगा नहीं, ये मैं कह रही हूँ। तैयार हो जा मंगी, इन सबको भगाना है यहाँ से। और मेरी बात याद रखना, वो लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए, अपने घर की बच्ची हैं यार, लेकिन इन लड़कों में से एक भी ऐसा ना हो जिसकी टंगड़ियां ना टूटे, समझ में आया? जा। तू यहाँ बैठ के मटर छिलेगा? मैं तो ये कह रही हूँ सर, आप भी चलिए मार्गदर्शन के लिए। चल, अच्छी बात है, चल चल। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलिए चलिए सर। चल आओ। हाँ जी। हाय हाय गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल, गोविंद सभरवाल। लौकी कहीं का ना तो बोले जा रहा है। सुनो इलायची, हाँ? मैं क्या बोल रहा था कि देखो, हमने सब समझ लिया है, हिसाब लगा लिया, मतलब हम इनको संभाल लेंगे। तुम लोग जो है ना लड़कियां, तुम लोग यहाँ से निकल लो, क्योंकि बात जरा बहुत दूर तक जा चुकी है और हमें संभालने के लिए कई रास्ते दूसरे भी अपनाते हैं। अच्छा, मतलब आप समझ गया ना? हाँ, ठीक है, जाओ। संभालिए जरा। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। गुड गर्ल, यस यस। हाँ, जाओ भाई, लड़कियों के हाँ, चलो, साथ। खोलो रे।
फटाफट शुरू इधर आ। करो। हाँ तो मंगीलाल जी। जरा इन सब लड़कों को पकड़ के ऐसी धुलाई कर, ऐसी धुलाई कर, और मैं भी करूंगा जैसे पिछले 5 दिनों से कपड़े धुले ही ना हो। एक भी लड़का बचना नहीं चाहिए। ओके चलो। अरे अबे साले आराम से कर। क्या कर रहा है यार? शरीर का एक कोना नहीं छोड़ा उन्होंने। वो भाई पीटने वालों की तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी सुताई होने के बाद भी ना कहीं से टूटने दिया ना कहीं से फूटने दिया, बस सुझा दिया है। अबे तू सिकाई कर रहा है कि पिटाई कर रहा है? अरे तू चुप रह यार, बच्चों की तरह रोता मैं होता उठा के फेंक देता एक एक को। अबे चल तू पिद्दू सा। जब देखो पिट के आ जाता है। सिकाई करूं? अरे अरे क्या? जीजा जी छत पे है। ओह जीजा जी छत पर हैं। हाँ अभी तो हैं जीजा जी छत पर, लेकिन अगर आपकी मेहरबानी रही ना तो जरूर किसी दिन एक दिन अस्पताल में पड़े होंगे हम। हमें बुबू इन्हें बोल दो, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। पेटू भाभी, हाँ जी। मैं तो यहाँ जीजा जी का हाल पूछने, उनकी चोटों पे मरहम लगाने आई थी, लेकिन यहाँ तो जीजा जी सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ तो कैसे बात करें आपसे सीधे मुंह से? मार मार के हमारा मुंह टेढ़ा कर दिया उन्होंने। अब जाइए, और ये सब आपके कारण हुआ है। जीजा जी, अरे आप भूल क्यों जाते हैं कि महान आदमी जब बड़े काम करते हैं ना तो उसमें त्याग करना ही पड़ता है यार, समझा करो। देखिए लाइची जी, हमें महान बनने का कोई ऐसा शौक नहीं है कि हमारी अंतरात्मा हमें त्यागने के लिए मजबूर हो जाए या सोचने लगे। ठीक है, सॉरी, हमें आपको ऐसे बीच में पिटने के लिए नहीं छोड़ के आना चाहिए था, गलती हो गई। लेकिन उसका पश्चाताप करने के लिए मैं आपकी शिकायत कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। नहीं, तकलीफ की बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बड़ा मजा आता है लोगों की हेल्प करने में, खास करके आपकी। कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी शिकाई करने का हक सिर्फ हमारी बुबू का है। ठीक है, मेरा हक है ना। इलायची जी लो, ये हक मैं आपको उधार दे रही हूँ, आप शिकाई कर लो। अरे देखिए, आप मना मत कीजिएगा जीजा जी, वैसे भी लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में ना जादू है, मतलब 1 मिनट में छू मंतर हो जाएगा आपका दर्द। देखिए लाइची जी, सब लोग जादू नहीं काला जादू कहते होंगे, और आप प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। प्लीज, आप हमारा काम खराब कर रही हैं। बाय गॉड जीजा जी, मतलब बॉडी के स्प्रिंग ढीले हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर वो पहलवानों वाली अकड़ नहीं गई है। हाँ, ठीक ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्या कर रही हैं आप? ऐसा क्यों करती हैं? अरे इलायची जी, ये आई हेट यू। बहुत बढ़िया खाना बनाया तुमने आज। अरे खा ले खाना, बैठी खाने को सिर्फ ताक रही है तू। है खा ले। इलायची के पापा, ये इलायची बिना बात के नया जंजाल क्यों पाल रही है? अरे पढ़ाई लिखाई तो उससे होता नहीं है, ऊपर से नारेबाजी और शुरू कर दी उसने। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के बाद जिंदगी में पहली बार इलायची किसी सही मुद्दे के लिए पंगे लेकर समझदारी का काम कर रही है, और तू कह रही है कि मैं इसे रोक लूं। आइए 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 नेताजी आइए। आज कोई नमस्ते नहीं। क्या बात है नेताजी? हैं चुनाव से 3 महीने पहले ही आप हमारे घर आए। भाई क्या बात है, कौन सा काम आन पड़ा आपके लिए? नेताजी बोल रहे हैं कि काम तो आपका खराब होने वाला है अगर आपने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो। कैसी बातें कर रहे हैं नेताजी? मेरी बेटी घोड़ी गति थोड़ाई है जो उसे मैं काबू में कर लूंगा। हैं आप ये बताइए बात क्या है जितना तिल मिला रहे हो आप? आपकी बेटी इलायची नेताजी के नाम का बजा रही है बाजार में। मतलब उनके नाम के हाय हाय के नारे लगा रही है। अरे नहीं नहीं हाय हाय के नारे ना लगा रही होगी, वो कह रही होगी नेता सबरवाल मुर्दाबाद।
ये नारे तो उनके खिलाफ लगते ही रहते हैं। नेताजी कह रहे कैसे वो उनके खिलाफ नारे लगा सकती है, हैं? वो अपने आप को समाज सेविका समझती है। अरे समाज सेवक बनने के लिए ना काम करने पड़ते हैं लोगों के। सारे हमारे नेताजी की तरह किस्मत वाला नहीं होते कि घर बैठे बैठे नेता बन गए। मेरा मतलब है कि बहुत मेहनत की है नेताजी ने। नेताजी एक बात बताइए, एक जिम्मेदार नागरिक अगर किसी सही मुद्दे के लिए अनशन करता है तो उसमें बुराई क्या है? और मेरी बेटी एक नेक काम के लिए निकली हुई है, भाई सार्वजनिक शौचालय बनवाने की बात कर रही है, इसमें बुराई क्या है? नेताजी बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो तुम्हारी दुकान के आगे वाला हिस्सा जाएगा। मेरी बेटी एक नेक काम के लिए निकली हुई है, भाई सार्वजनिक शौचालय बनवाने की बात कर रही है, इसमें बुराई क्या है? नेताजी बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपनी बेटी को काबू में नहीं रखा तो तुम्हारी दुकान के आगे वाला हिस्सा जाएगा। नेताजी, मेरे पापा की बसी बसाई दुकान के आगे का हिस्सा उड़ाने के लिए तैयार है, लेकिन एक सार्वजनिक शौचालय खोलने में आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। जा सकती हो क्यों? नेताजी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी पार्टी हाईकमान को या अपनी बीवी को ही जवाब दे सकते हैं, समझी? मतलब कि तुम्हें जवाब नहीं देंगे नेताजी। हम पब्लिक हैं और पब्लिक सब कुछ जानती है। अरे इन्हें जेब से पैसा नहीं निकालना है अपनी, बल्कि फंड्स मिलते हैं शौचालय खोलने के लिए। नेताजी लड़की को बड़ी नॉलेज है जी। नेताजी बोल रहे हैं ना इस बार पार्टी से कोई फंड नहीं आया। अच्छा, लेकिन उड़ती उड़ती चिड़िया से तो खबर आई है कि फंड्स मिल चुके हैं, लेकिन उससे छोले कुलचे की दुकान खोल दी गई। नेताजी बिल्कुल मत खांसना, यहाँ कौवे चिड़िया सबको पता चल गया फंड कहाँ गया। नेताजी, अब तो सार्वजनिक शौचालय खुल के ही रहेगा, भले वो बाहर खुले या आपके खुद के घर में, समझे आप? अच्छा, नेताजी कह रहे हैं ये तो बैठे बैठे मसले का हल निकल आया। अरे वो तो हल आपने खुद दे दिया अपनी बातों से। वाह बेटा। क्या हल है जी? नेताजी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक शौचालय बनेगा। क्या बात है बेटा। बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों के घर में। क्या? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे नेताजी क्या क्या नहीं फोड़ देते। अभी तो तुझे सुबह सुबह ऐसा लगेगा बहुत कुछ फूट रहा है। ये लो चाय। अरे क्या फंस गया। अरे बंसल, थोड़ी सी चाय मेरे लिए भी मंगा दे, प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर आ जाएगा? अपने घर में है तो भी यहाँ आ गया तू लाइन में लगने? माना जा सकता था। खड़ा रहे चुपचाप। क्यों? और इलायची कैसी हो तुम? बताओ मैं कैसी है इलायची? बात कर रहा है बेकार की। अंकल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मिल गई शांति तुझे? घर देख, सुलभ शौचालय बना रखा है। सुन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नाले के पास टेंट लगा कर रह रहा हूं मैं। पापा, ये आपका जो बदबूदार बलिदान है ना, वो जाया नहीं जाएगा। पता आपकी मूर्ति लगेगी, वो भी चांदनी चौक के सुलभ शौचालय के बाहर। सो कूल, प्राउड ऑफ यू पापा। चुप रह, मूर्ति लगेगी। अरे जल्दी कर ले यार, प्रेशर आ रहा है जोर से। 2 नंबर लगी है भाई। चल नीरू, हम ना ये अंडर प्रेशर भाइयों के साथ सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है? कम ऑन बॉयज। क्या चल रहा है ये? हाँ क्लिक कर।
अबे चल। सब छलका गया यहाँ पानी। ओ भाई साहब, हाँ। हटिए। क्या है ये भीड़ किस चीज की जमाई हुई है यहाँ पे? अरे सबको जोर की लगी है, भीड़ तो लगेगी। अरे तो लगी है तो हम क्या करें? हमारा बाथरूम है ना ये, तो आप कहीं और जाइए। इसको तो देखो, लाइन में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या फालतू बातें क्या कर रहे हैं आप? अरे मारो इसको। मारो क्या? मारो, मारो। अरे रुको। सॉरी।